सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9 विश्वनाथन आनंद। आप विश्वनाथन आनंद जी से भली भांति परिचित होंगे। यह शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। शतरंज, उत्साहित, परिचय, उपस्थिति, रिकॉर्ड, कार्यक्रम, समारोह, प्रार्थनीय। भारतीय शतरंज के परचम को विश्व क्षितिज पर लहराने वाले विश्वनाथन आनंद का योगदान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 में हुआ था। ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने। इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एवं पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारकर्ता मतलब जो साक्षात्कार लेता है, जो इंटरव्यू लेता है। आप अपने बारे में बताइए। विश्वनाथन आनंद, मेरा जन्म 11 दिसंबर 1969 में मयिलाडुते, तमिलनाडु में हुआ। मैंने अपनी शिक्षा डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी विद्यालय तथा फिर लॉयला कॉलेज में पूर्ण की थी। साक्षात्कारकर्ता, यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है, साक्षात्कार लेने वाला, वो प्रश्न पूछ रहा है कि आपका बचपन कैसे बीता। विश्वनाथन आनंद बोल रहे हैं, मैं बचपन में मिट्टी के पुल, घर इत्यादि बनाना और गाड़ी के पहिए या गोलाकार वस्तुओं जैसी चीज़ों से खेलना पसंद करता था। साक्षात्कारकर्ता, आपकी शतरंज खेल में रुचि कैसे जागृत हुई। विश्वनाथन आनंद, 6 वर्ष की आयु में मेरी माँ एक दिन बाजार से एक चौकोर डिब्बा लेकर आई, जिसे देखकर मैं खुशी से चिल्ला उठा, मैं देखूंगा इसमें क्या है, मुझे देखने दो। जब मैंने उस चौकोर डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें शतरंज थी। माँ ने शतरंज के चौकोर खानों को दिखाते हुए मुझे गिनने के लिए कहा। मैंने खाने गिन कर माँ को बताया कि 32 काले खाने और 32 सफ़ेद हैं। फिर माँ ने मुझे गोटियों के बारे में बताना आरंभ किया। मैं पहले कभी किसी खेल के लिए इतना उत्साहित नहीं हुआ जितना शतरंज को देखकर हुआ था। साक्षात्कारकर्ता का प्रश्न था, आपने शतरंज का खेल कैसे सीखा। तो विश्वनाथन आनंद बता रहे हैं, उस दिन के बाद से मैं खाना और सोना सब कुछ भूल गया। मैं हर समय अपनी माँ से शतरंज की गोटियों और उनकी चालों के बारे में पूछता रहता। मैं जब तक पूरी तरह समझ नहीं जाता, मुझे संतोष नहीं होता था। मुझे धीरे धीरे हर गोटी की और उनकी चाल के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। साक्षात्कारकर्ता का प्रश्न था, शतरंज के अलावा आपको और कौन से खेल खेलना पसंद है। तो विश्वनाथन आनंद ने उत्तर दिया, मुझे शतरंज के अलावा टेनिस और बैडमिंटन खेलना भी पसंद था, परंतु मेरे दिमाग में शतरंज का खेल पूरी तरह से समा गया था और मैं उसे खेलने के लिए हर समय उत्साहित रहता था। साक्षात्कारकर्ता, शतरंज में महारत हासिल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया। विश्वनाथन आनंद बता रहे हैं, चेन्नई में हमारे घर के पास एक शतरंज क्लब था और एक दिन मुझे मेरी माँ वहाँ ले गई। वहाँ के आयोजकों से मेरा परिचय करवाया। मुझे जब भी समय मिलता मैं वहाँ शतरंज खेलने चला जाता। गर्मियों की छुट्टियाँ होने पर मैं प्रतिदिन जाकर खेल सीखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे क्लब में सभी मुझे एक खिलाड़ी के रूप में देखने लगे। विद्यालय में मुझे शतरंज खिलाड़ी के नाम से बुलाया जाने लगा। मैं शतरंज की दुनिया में जीता, उसी में सांस लेता और उसी के सपने देखता था। साक्षात्कारकर्ता का अगला प्रश्न, शतरंज में आपका रुझान बढ़ने का कोई और कारण बताइए। विश्वनाथन आनंद, एक दिन माँ ने टीवी पर एक ऐसा कार्यक्रम देखा जो शतरंज पर आधारित था। उसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया जाता और फिर उस पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता। माँ ने उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर लिया। 9 वर्ष की आयु में भी मेरे लिए वह सवाल आसान था। मैंने उसे डाक द्वारा भेज दिया। मैं इस बात से खुश था कि मैंने सवाल हल कर लिया है और फिर यह मेरे लिए बहुत ही आसान काम था और सचमुच मेहनत का फल अवश्य मिलता है। एक दिन मुझे टेलीविज़न कंपनी से चिट्ठी मिली। मुझे लगा मैं जीत गया हूँ
और यह सच था। लॉटरी में मुझे ही विजेता चुना गया था। चिट्ठी में लिखा था, 3 अगस्त को मनीला टेलीविज़न के दफ्तर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। साक्षात्कारकर्ता, समारोह में क्या हुआ? विश्वनाथन आनंद, मैं अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पहुँचा। समारोह में मेरा परिचय करवाया गया और इनाम में शतरंज पर लिखी किताब भेंट की गई। साक्षात्कारकर्ता, आपका प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सिलसिला कैसे प्रारंभ हुआ? विश्वनाथन आनंद, इसके बाद मैंने स्थानीय मुकाबलों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह के एक मुकाबले में फिलीपींस के नामी खिलाड़ी आए थे। मुझे पिछली बार के विजेता के साथ उनका सामना करना था। मैं उत्साहित होने के साथ साथ घबराया हुआ भी था। मैंने अपनी परेशानी माँ को बताई तो माँ ने प्यार से समझाया कि खिलाड़ी के नाम और प्रसिद्धि से मत घबराओ, समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल की जाती है। तुम्हें केवल विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। साक्षात्कारकर्ता, उस खेल का क्या परिणाम रहा? विश्वनाथन आनंद, मैं हमेशा की तरह तेज गति से खेल रहा था। मेरी नज़र सामने वाले की मोहरों पर थी। मैं बेताबी से सोच रहा था, अगर मैं घोड़े को उस वाले खाने में रखूँगा तो मुझे मात देने का मौका मिल जाएगा। मेरा दिमाग सामने वाले खिलाड़ी की चाल का हिसाब लगा रहा था और उसने ठीक वैसी ही चाल चली जैसा मैंने सोचा था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने फुर्ती से हाथ बढ़ाया और मात कह दिया। विरोधी खिलाड़ी ने बड़े अविश्वास से मुझे देखा और अपना सिर हिलाया। उसने खड़े होकर हाथ मिलाया और कहा, शाबाश, तुम बहुत बढ़िया खेलते हो। उस दिन से मुझे अपने खेल पर भरोसा हो गया। मैंने पिछले विजेता को रिकॉर्ड समय में हरा दिया था। साक्षात्कारकर्ता, इस सफलता का आपके आगे के खेल पर क्या प्रभाव पड़ा? विश्वनाथन आनंद, इस सफलता से मेरा मनोबल बढ़ा। आने वाले समय में विद्यालय के और स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले मैंने जीते। मेरे सहपाठी ने पूछा, क्या तुम पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहते हो? तो मैंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। ऐसा सोचने से पहले मुझे बहुत कुछ करना होगा। मैंने गंभीरता से जवाब दिया। मेरे कच्चे दिमाग में शतरंज के बीज में कोपलें फूटने लगी थी, जिन पर धीरे धीरे फूल और फल लगने लगे। धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और सफलता हासिल की। शतरंज के इतिहास में इस प्रकार विश्वनाथन ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। चेन्नई के इस नन्हे बालक ने भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह से विश्वनाथन आनंद ने अपना नाम शतरंज के खेल में रोशन किया और भारत का नाम भी उन्होंने शतरंज के खेल में आगे बढ़ाया। आशा करती हूँ मैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।